देखो यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग इसको बुरा मार्क कर, सबको आ गए, कुछ लोग नहीं भी हैं। ओके यहाँ पर क्या है ध्यान देना कि हम लोग ये जानते हैं, हम लोग को यहाँ पर ग्राफ बनाना है, हम लोग ये जानते हैं कि tan 0 का वैल्यू 0 ही रहता है, मतलब मेरा ग्राफ तो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब हम बताए कि π/2 पे तो डिफाइन ही नहीं करना है, तो तुम एक ऐसा लाइन खींचो ना जो π/2 के साथ पैरेलल ही चला जाए, π/2 के साथ पैरेलल चला जाए, इस तरीके से। उसको टच मत करना, उसके बगल से एकदम सटाते हुए ऊपर चल जाना। समझ में आ रहा है? मतलब π/2 पे टच नहीं कराना है क्योंकि उस पर एंगल डिफाइन ही नहीं है। और उसी तरह इस ग्राफ को पीछे खींचो नीचे की तरफ, ये ऐसे जाएगा और -π/2 पे सटते हुए, एकदम सटाना नहीं है, सटते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उसी तरह से tan पाई का भी वैल्यू 0 ही आता है। अच्छा tan पाई का वैल्यू 0 क्यों आता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? 180 0 मतलब एक्स एक्सिस पे होता है तो एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 होता है। नहीं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, हम बताते हैं। tan होता है sin बाई cos, और sin पाई का वैल्यू 0 आता है ना, sin पाई पे 0 होता था ना, तो यहाँ पे 0 होगा ना। हाँ। है? तो यहाँ पर sin tan पाई 0 होता है, यहाँ से फिर ग्राफ वैसे ही जाएगा, ऐसे सटते हुए ऊपर से आएगा। ये अच्छा से नहीं बना, वेट, ऐसे बोले, इधर से सटते हुए इधर से लाओगे इस तरह से, और ये नीचे ऐसे जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे ही जाएगा, ये इस तरह से ऐसे आएगा होता हुआ, बस ऐसे हुआ। समझ पा रहे हो? ये सारा हमारा tan का ग्राफ है। एक बात बताओ, ये tan का ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, इसका कोई अंत है? पैरेलल कितना आगे तक जाएगा? तो एकदम इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ऊपर प्लस इन्फिनिटी, नीचे में भी कोई अंत है क्या? ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए हम tan का रेंज लिखे थे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? ये हमारा tan का ग्राफ हो गया। तो हम तुम लोग को साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ और tan का ग्राफ अभी बता चुके हैं, इसको उतारो फर्स्ट। ये सब मैम बताई थी अंजलि स्कूल में? पता नहीं सर, मैम तुम लोग को पता नहीं। नो ग्राफ इन सिलेबस। क्या मैम? मैम ग्राफ सिलेबस में नहीं है। तो बताई भी नहीं। नहीं, नो सर, उनके सिलेबस में नहीं। ग्राफ इंक्लूडेड नहीं है, तो वो चैप्टर 5 में आ गई थी। मैम पाप कर रही हैं। ये सब बिना ग्राफ जाने आगे दिक्कत होगा। 11 12 नहीं, 11 तो क्लियर, मतलब 12th में समझ में नहीं आएगा, फिर 12th वाले टीचर्स तुमको बोल देंगे कि सब तो बच्चा तुम लोग को 11th में पढ़ाया गया था। यही होता है ना, 11th में टीचर्स बोलते हैं 10th में तो पढ़े ही हो, 12th वाले बोलते हैं 11th में तो पढ़े ही हो, और पढ़े कुछ नहीं हो। वैसे हम इन लोग को 10th में बहुत कुछ पढ़ाए थे। कुछ नहीं पढ़ा है। क्या शिफत तुमको याद है क्लास में ये सब बताए हुए हैं तुम्हारे स्कूल में? हाँ। देख रहे हैं आते क्लास में आते घूम चुका। जो सिलेबस में नहीं था वो भी बता दिए थे।
हम ये सब ट्यूशन में ऐड तो पढ़ती थी ना श्वेता। हम ये सब ऐड शुगर टू कॉफी तुमको याद होगा, अगर शायद हम क्लास में बताए हुए हैं हाँ, ये सब ग्राफ पर और कोचिंग में तो नहीं बताया। कोचिंग में नहीं बताते थे, स्कूल में बता देते थे, स्कूल में ज्यादा बच्चा रहता था। अच्छा, अंजलि ग्राफ ग्राफ समझ में आया ये टैन वाला? यस सर। चेतना तुमको आया समझ में? यस सर। ओके, अब देखो, हाँ उतार लिए सब, कोई आगे बढ़े? नहीं, अच्छा ठीक है, 1 मिनट और मेरे को एटलीस्ट एक ग्राफ तो और बता लेने का समय दे देना। एक ग्राफ तुम लोग खुद से बनाना, हम तुम लोग को कॉसेक बताएंगे, तुम लोग सेक बना के रखना, और ये सारे ग्राफ को अपने से बनाना 1-2 बार प्रैक्टिस में। तो मतलब मैम चैप्टर को पार कर गई हैं ट्रिगो का? हाँ, यस सर। तो कौन से अभी chapter? आखिरी चैप्टर क्या पढ़ा रही कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल। हैं? अच्छा, ये सब कन्वर्जन्स वाला क्वेश्चंस दी थी जो हमको दिए थे, पाई वाला, साइन 11 पाई बाई 4 इस तरह से करवाई थी। वही जो एक्सरसाइज में वही करवाई थी। अच्छा ठीक है, अब हो गया, वनिता उतार ली? नहीं, वेरी सो, स्क्रीनशॉट लो। फोटो ले लेता। दिस इज वेरी चीप, तुम लैपटॉप का फोटो फोन से खींच रही हो, उससे बेटर स्क्रीनशॉट लो ना। स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं, अब जब बनाना होगा तब लैपटॉप थोड़ी ना खोलने देंगे। नेक्स्ट है, हाँ जल्दी से लो, जल्दी से लो। हो गया, साइन कॉस tan बता दिए। अब हम साइन का रेसिप्रोकल बता रहे हैं, ठीक है, और आपको होमवर्क में कॉस का रेसिप्रोकल बना के रखना है, और हम फिर क्लास वर्क में कॉट बताएंगे, मतलब tan का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक, पहले सोचना ध्यान से, अब एक एक चीज को समझना है। कॉसेक का ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है, कॉसेक किस किस एंगल्स पर डिफाइन नहीं था? 0 0 पर नहीं था। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर हमारा कॉसेक डिफाइन नहीं होता है। अब आप सोचो कि यहाँ पर एंगल्स क्या क्या होगा? 0 0, फिर पाई बाई 2 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। 2 पाई। बस इतना ही ले रहे हैं, ज़्यादा कितना ले हम, इधर भी माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर साइन का वैल्यू, ठीक है, साइन का ग्राफ कैसे बनता था? 0 से स्टार्ट होता था, ये तो याद है। ये हमारा साइन का ग्राफ चलता था, सही, यस और नो? ओके, तो साइन का जो ग्राफ होता है ना, उसको इन्वर्ट कर दो, नहीं समझे, पलट दो। हम पाई पर जहां जहां पर डिफाइन नहीं करना होता ना, वहां पर इस तरह से डॉटेड लाइन खींच दिया करो। देखो उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पर, उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या है ना, हम लोग साइन का तो ग्राफ बना लिए,
अब हमको किसका ग्राफ बनाना है? कॉसेक का, ठीक है। तो कॉसेक का ग्राफ बनाने के लिए साइन का ग्राफ को ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्लिप। फ्लिप वर्ड जानते हो? फ्लिप, जैसे हम लोग फोटो को फ्लिप करते हैं, ठीक है, पिक्चर खींच के उसको फ्लिप कर देते हैं तो मुंडी नीचे पाँव ऊपर हो जाता है, होता है ना। यहाँ भी करना है, यहाँ भी इस ग्राफ को हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्लिप कर रहे हैं। तो जो ऐसे है ना, देखो मेरा हाथ इधर देखो, जो ग्राफ ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका ग्राफ हम फ्लिप कर रहे हैं, तो फ्लिप करने पे मेरा ग्राफ ऊपर चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, और ये भी बताएं कि पाई और 2 पाई ये सब पे डिफाइन नहीं होगा ना, तो आप लाइन अपने ग्राफ को उस पर टच मत कराना और उसको बिना टच कराए पैरेलल लेते जाना और फ्लिप कर दो, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हमने ग्राफ को फ्लिप कर दिया और थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट भी कर दिया। कंस्ट्रिक्ट क्यों किए? क्योंकि दोनों पर टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा कॉसेक फंक्शन डिफाइन नहीं है। एम आई क्लियर? ओके, अब नीचे वाले को भी फ्लिप कर दो, ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो? ऊपर वाले को इसको फिर फ्लिप करो, ये ऊपर फ्लिप होगा और ये नीचे सटना चाहिए, इसमें ध्यान देना। ये भी इधर फ्लिप हो गया। अब मेरा बात सुनो, ये जो चीज बना है पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब कोई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हो गया? सब कोई को ले लेना ध्यान से, क्योंकि ये गायब करने वाले अब हम। हो गया? ओके, अब देखो इस रेड वाला, ये तो सिर्फ हेल्प के लिए लिए थे, तो इस रेड वाले को हटा दो, ठीक है। अब जो तुमको दिख रहा है ना, ये हमारा कॉसेक का ग्राफ है। इज इट क्लियर? अब जो तुमको दिख रहा है ये कॉसेक का ग्राफ है, और ये जो लाइन है ना, ये जो टिप है सबका नीचे वाला टिप, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये 1 को पॉइंट कर रहा है। और ये वाला जो सबका नीचे वाले का टिप है, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये -1 को पॉइंट कर रहा है। तो तुम देखो कि ग्राफ कहाँ कहाँ है, 1 के ऊपर और -1 के नीचे। इज इट क्लियर? तुम ग्राफ को ऑब्जर्व करो, तुम्हारा ग्राफ या तो 1 के ऊपर ऊपर है या -1 के नीचे नीचे। मतलब क्या कभी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगा? नहीं। 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, कि 1 पढ़ लिए, -1 भी आ सकता है, ठीक है। मतलब 1 के आगे आगे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, और यूनियन लगा करके -1 के नीचे नीचे ले सकते हैं। समझ में आया? रेंज डिफाइन कर दिए हम। अब एक बात बताओ, क्या तुम लोग खुद से कॉस का ग्राफ बना करके उसका सेम काम फ्लिप नहीं कर सकते? कॉस का ग्राफ तुमको दे ही दिए, तो तुम कॉस का ग्राफ बना के फ्लिप कर दोगे ना, तो तुमको किसका ग्राफ मिल जाएगा? सेक का, ठीक है। अब इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब तुमको बनाना होगा ना ग्राफ, तो तुम क्या करना, पेंसिल से, जो हम रेड वाला लिए थे ना, उसको तुम पेंसिल से डॉटेड ले लेना। साइन का ग्राफ पेंसिल से डॉटेड बना लेना, और फिर इसको पेन से उसका फ्लिप ले लेना, और फ्लिप लेके कंस्ट्रक्ट करना मत भूल जाना, सटा मत देना दोनों लाइन में, बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा सेक का भी बना सकते हो, कॉस का ग्राफ बना करके फ्लिप कर दो, ठीक है। बचा कॉट, वो हम तुमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सारा ग्राफ क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट प्लीज पूछो। सर कॉस वाला नहीं सुना है। कॉस वाला की कॉसेक वाला? कॉस वाला। कॉस ऊपर है, वो बताएं, ये वाला। नहीं, जो अभी आप बताते ना, किसका बताते आप? सेक का कि कॉस का? तो तुमको ये भी नहीं पता है तो हम क्या ही बताएं। तो पहले बोले अभी क्वेश्चन, किस आप बोले समझ नहीं आया ना। श्वेता यहाँ लिखा है ना कॉसेक, तो तुम बोलोगी ना कि कॉसेक का बताइए। तो देखो नहीं, कॉसेक, ये तो समझ आ गया। तो अच्छा कॉस वाला अभी जो बता रहे हैं, देखो देखो फ्लिप श्वेता, वाला। तो देखो हम रफ में बता रहे हैं, ध्यान से देखना श्वेता। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस।
कॉस का ग्राफ ऐसे जाएगा, हाँ उसका फ्लिप मार देना। समझ गई? जैसा श्वेता वैसा ग्राफ। ठीक है, ऐसा ही हाँ हो जाए, हो जाएगा ना श्वेता?